जय हिंद दोस्तों। आज फिर इस वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं इस पीवाईक्यू श्रृंखला में। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि हर चैप्टर से लगभग 150 से 200 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगर किसी भी चैप्टर के आप 150 से 200 क्वेश्चन देख ले रहे हैं, मतलब 150 से 200 टॉपिक देख ले रहे हैं। किसी भी चैप्टर में इतना अधिक टॉपिक नहीं होता, आपको मतलब पूरा चैप्टर कवर हो जा रहा है। और पीवाईक्यू देखने से ये भी आपको फ़ायदा होगा कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें होती रहेंगी और आपको क्या करना है, पीवाईक्यू देखना है और इसके साथ-साथ जो नोट्स आपको टीचर ने बनवाया है, जिस चीज़ की भी तैयारी कर रहे हो, उसके नोट्स को रिवाइज़ करते रहो, साथ-साथ टेस्ट देते रहो। टेस्ट देते रहोगे तो आपको भविष्य की भी क्वेश्चन कुछ चीज़ें मिल जाएँगी, तो इससे आपका सब्जेक्ट मजबूत हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, उसमें है कि उस स्थल की पहचान कीजिए जहाँ घोड़ा होने के प्रमाण नहीं मिलते हैं। ठीक, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। तो इसमें पहला ऑप्शन है गलियाई, दूसरा है बुर्ज-होम, तीसरा है पिराक और चौथा है इनामगाह। तो इसमें ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बुर्ज-होम से जो है घोड़ा होने के प्रमाण नहीं मिले हैं। अब बुर्ज-होम के बारे में हम लोग देख लेते हैं। बुर्ज-होम पहली चीज़ यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसका उत्खनन जो है डी टेरा और पीटरसन ने कराया। किसने कराया? डी टेरा एंड पीटरसन ने कराया है। ठीक है। यहाँ से जो कुछ साक्ष्य पाए गए हैं वह साक्ष्य हैं गर्ता आवास। क्या पाए गए हैं? गड्ढे में निवास करने का साक्ष्य पाया गया है। और इसके साथ-साथ जो है मालिक के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य। किसका? कुत्ता दफनाने का साक्ष्य पाया गया है मालिक के साथ। ठीक है। और बुर्ज होम का जो अर्थ होता है वह होता है भोज वृक्ष का स्थान। किसका स्थान? भोज वृक्ष का स्थान। ठीक है। फिर अब इसी तरह से व्याख्या हो गया इस ऑप्शन का। अब हम लोग इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कालीबंगा। कालीबंगा जहाँ प्राक हड़प्पा संस्कृति के अनेक स्थल पाए गए हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? मतलब पूछ रहा है कालीबंगा स्थल किस राज्य में स्थित है? तो पहला ऑप्शन है सिंध, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है पंजाब, चौथा है गुजरात। ठीक है। तो कालीबंगा यह राजस्थान राज्य में स्थित है। भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। यह राजस्थान के जो है गंगानगर जिले में किस नगर जिले में? यह गंगानगर जिले में यह गंगानगर जिले में स्थित है। इसके साथ-साथ जो है यहाँ से कालीबंगा से ही जुते हुए खेत के साक्ष्य क्या मिले हैं? जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हुए हैं। यह बहुत पेट क्वेश्चन पूछा जाता है, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो वह कालीबंगा से मिले हैं। और इसके साथ-साथ जो है प्राचीनतम भूकंप आने का प्रमाण भी। किसका? भूकंप का प्रमाण, अर्थात प्राचीन भारत में भूकंप जो आते थे उनके प्रमाण, भूकंप आने के प्रमाण भी कालीबंगा से मिले हुए हैं। ठीक है। तो इस तरह से इस ऑप्शन का भी पोस्टमार्टम हो गया, समझ लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बार बार आने वाली बाढ़ के कारण निम्नलिखित में से कौन सी हड़प्पी नगर नष्ट हो गया? मतलब कौन सा हड़प्पी नगर था जो समाप्त हो गया? ठीक है। इसमें ऑप्शन है पहला हड़प्पा है, दूसरा कोटदीजी है, तीसरा कालीबंगा है, चौथा मोहनजोदड़ो है। तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है बार बार बाढ़ आने के कारण हड़प्पी नगर नष्ट हो गया। अब इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या है? मृतकों का टीला। ठीक है। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। यहाँ से जो है कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें प्राप्त हुई हैं, जैसे यहाँ से एक जलकुंड या जलाशय प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? जलकुंड या जलाशय, जिसको कहते हैं विशाल स्नानागार। जिसको क्या कहते हैं? विशाल स्नानागार कहते हैं। और इसके साथ साथ जो है यहाँ यहीं से जो है नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है? नर्तकी की मूर्ति। नर्तकी की मूर्ति प्राप्त होती है। इसके साथ साथ मोहनजोदड़ो की जो खोज है वह आर डी बनर्जी ने की है। किसने की है? आर डी बनर्जी ने की है। कब की है? 1922 ईस्वी में की है। उस समय एएसआई के जो निदेशक थे कौन थे? जॉन मार्शल थे। उस समय निदेशक कौन थे? जॉन मार्शल थे। ठीक है। एआई के निदेशक ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के निदेशक जॉन मार्शल हैं। अब ये ऑप्शन समझ में आया होगा। इसी के साथ फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है धौलावीरा के निम्नतम प्रथम चरण का जमाव किस संस्कृति से है? धौलावीरा के निम्नतम प्रथम चरण का जो जमाव है वह किस संस्कृति से संबंधित है? ठीक है।
ऑप्शन इसमें है नवपाषाणिक संस्कृति, प्राक हड़प्पा ग्रामीण संस्कृति, विकसित हड़प्पा संस्कृति, उत्तरवर्ती हड़प्पा संस्कृति। इसमें ऑप्शन जो सही होगा वह होगा प्राक हड़प्पा ग्रामीण संस्कृति। मतलब जो धौलावीरा का न्यूनतम स्थल है वह प्राक हड़प्पा की ग्रामीण संस्कृति से संबंधित है। अब इस ऑप्शन की व्याख्या समझ लेते हैं धौलावीरा की। धौलावीरा का अर्थ होता है सफ़ेद रंग का कुआं। क्या होता है? सफ़ेद रंग का कुआं। ठीक है। यह धौलावीरा कहाँ स्थित है? धौलावीरा जो है गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात राज्य के जो है कच्छ जिले में। कहाँ? गुजरात राज्य के कच्छ जिले में। गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। और इसके साथ साथ जो है इसका उत्खनन जो है जेपी जोशी ने कराया। किसने कराया? जेपी जोशी ने कराया। और उसके सहायक के रूप में जो है एक आर.एस. बिष्ट भी थे। कौन थे? एक आर.एस. बिष्ट नाम के भी थे। उन्होंने इसका उत्खनन करवाया है। ठीक है। अब इसके साथ अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस पुरा स्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं? कितने अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं? 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन कौन सा? हड़प्पा, दूसरा है लोथल, तीसरा है मोहनजोदड़ो और चौथा है कालीबंगा। ठीक है। अब इसमें ऑप्शन जो सही है वो ऑप्शन सही है कालीबंगा। कालीबंगा के बारे में हम लोगों ने पिछले में देखा है, जहाँ से जो है 7 अग्निकुंड के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। अगर पूछा जाएगा 7 अग्निकुंड के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं तो आपको बताना होगा कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान के किसके? राजस्थान के गंगानगर जिले में। किसमें? गंगानगर जिले में स्थित है। ठीक है। राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस हड़प्पी स्थल से ऊँट की अस्थियां मिली? किसकी अस्थियां मिली हैं? ऊँट की अस्थियां मिली, अर्थात ऊँट के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? पहला ऑप्शन है कालीबंगा, दूसरा है लोथल, तीसरा है हड़प्पा और चौथा है मोहनजोदड़ो। इसमें ऑप्शन जो सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा से जो है ऊँट की अस्थियों के प्रमाण मिले हैं। इसके साथ साथ कालीबंगा से और किस चीज़ के प्रमाण मिलते हैं इसको भी देख लेते हैं। कालीबंगा से जो है पहली चीज़ जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले। किसके? जूते हुए खेत के साक्ष्य। जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। दूसरी चीज़ मिला है अग्निकुंड। क्या मिला है? अग्निकुंड। अग्निकुंड मिला है। और इसके साथ साथ जो है युगल समाधान मिला है। युगल समाधान। युगल समाधान मिला है। और फिर इसके साथ साथ जो है आपको बताया कालीबंगा से ही भूकंप के प्रमाण मिले हैं। तो दो चीज़ जो महत्वपूर्ण है, जुते हुए खेत के साक्ष्य और इसको भूकंप के प्रमाण को पक्का याद रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है हड़प्पा सभ्यता के किसके? हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित किस नगर में चिनाई के कार्य तक्षित प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया जाता था? किसके साथ किया जाता था? तक्षित प्रस्तर के साथ कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन इसमें है हड़प्पा, दूसरा है लोथल, तीसरा है मोहनजोदड़ो, चौथा है धौलावीरा। ठीक है। इसमें ऑप्शन जो सही है वह है धौलावीरा। कौन सा? धौलावीरा। अब धौलावीरा के बारे में हम लोग आगे देख चुके हैं, फिर इसलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पुरा स्थल से हड़प्पा के संस्कृति के लोगों को जल संसाधन व्यवस्था के जागरूक तकनीक कौशल का प्रमाण मिलता है? किसका? जागरूक तकनीक कौशल का प्रमाण मिलता है। ठीक है। ऑप्शन है ए धौलावीरा, बी है मोहनजोदड़ो, सी हड़प्पा, डी है कालीबंगा। जो ऑप्शन देंगे फिर इसमें से ऑप्शन ए एवं बी है कूट, बी वाला है बी एवं सी है कूट, सी है सी एवं डी है कूट, डी है ए एवं सी कूट। ठीक है। इसमें ऑप्शन जो सही हो जाएगा वह है ऑप्शन ए और बी। ऑप्शन ए और बी से में कौन से? धौलावीरा और मोहनजोदड़ो। कौन है? धौलावीरा और मोहनजोदड़ो। इन दोनों स्थल से आपको तकनीकी जल संसाधन व्यवस्था की जागरूकता का प्रमाण मिला। कैसे? धौलावीरा में आपको बताया है कि यहाँ पे एक जलकुंड पाया गया है। क्या पाया गया है? एक जलकुंड पाया गया। जबकि मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार पाया गया है। क्या पाया गया है? विशाल स्नानागार पाया गया है। तो इससे क्या होगा? जल संसाधन व्यवस्था की जागरूकता की तकनीकी कौशल का
प्रमाण मिलता है, सिद्ध हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल बलूचिस्तान में स्थित है? किस स्थान में स्थित है? बलूचिस्तान में स्थित है। तो इसमें पहला स्थल है डाबरकोट, दूसरा है सोतकाकोट, तीसरा है सूतकांगेडोर और चौथा है सोरतुकोट। ठीक है, ऑप्शन कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए में 1 और 4 है, ऑप्शन बी में 2 और 4 है, ऑप्शन सी में 1 2 3 है, ऑप्शन डी में 2 3 4 है। तो पूछ रहा है इसमें से चारों स्थलों में से कौन से स्थल हैं जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित हैं? तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन सा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में कौन कौन से हैं? देखो, डाबरकोट है, पहला डाबरकोट है, दूसरा सूतकाकोट है, तीसरा सूतकांगेडोर है। आपको पता है सूतकांगेडोर जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पश्चिमी स्थल है वह कौन सा है? सबसे वेस्ट वाला स्थल है सूतकांगेडोर, जो कि डास्क नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, फिर आगे हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता कौन सी थी? पहला ऑप्शन है अर्थव्यवस्था, दूसरा है नगर नियोजन, तीसरा है धार्मिक नियोजन, चौथा है सामाजिक जीवन। ठीक है, अब इसमें से पूछ रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता कौन सी थी? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा दूसरा, नगर योजना। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल रंगपुर, कौन सा स्थल? रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है? क्या पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा स्थल रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है सिंध, दूसरा है भादर, तीसरा है झेलम, चौथा है दस्त। तो इसका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा भादर। क्या हो जाएगा? भादर। आपको पता है जो रंगपुर है, रंगपुर यह गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? रंगपुर गुजरात राज्य में स्थित है, जहाँ से जहाँ यह भादर नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? जहाँ पर यह भादर नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसी के साथ। अगले क्वेश्चन में है पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता का कौन से? पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता का लगभग कितनी शताब्दियों तक था? तो पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता लगभग जो है ऑप्शन पहला है 4 7 5 3। इसमें जो 5 शताब्दी वाला है यही ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 5 शताब्दी वाला ऑप्शन सही। देखो, कहीं कहीं 1-2 क्वेश्चन हमने 1-2 पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर कहीं कहीं 7 पाया गया है और कहीं कहीं 5 पाया गया है। तो लेकिन पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता सही जो है यह 5 शताब्दियों तक जीवित रहा है। इसकी अगर कार्यकाल हम लोग देखते हैं तो कार्यकाल इसका है 2250। कब से? 2250 से लेकर के 1750 BC तक। ठीक है, 5 शताब्दियों तक ये अपने चरम पराकाष्ठा पर था। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हड़प्पा कालीन नगरों का कौन सा शासन करता था? हड़प्पा कालीन नगरों में कौन सा शासन करता था? पहला ऑप्शन है इसमें राजा, दूसरा है व्यापारियों का अल्पतंत्र, तीसरा है राजा पुरोहित, चौथा है शासन व्यवस्था अज्ञात है। तो हड़प्पा कालीन नगरों के बारे में कि शासन के बारे में भी कोई विस्तृत जानकारी नहीं प्राप्त हुई है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वह है यहाँ की शासन व्यवस्था क्या है? अज्ञात है। यहाँ की शासन व्यवस्था कैसी है? अज्ञात है। अगला आप क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है मोहनजोदड़ो का महाजल कुंड। ठीक है, मोहनजोदड़ो का स्नानागार और फिर हड़प्पा का राजा का महल, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे बड़ा स्थल पाया गया है वह है मोहनजोदड़ो में जो अन्नागार पाया गया है। क्या है? जो अन्नागार पाया गया है। तो इस हिसाब से जो आंसर सही होगा वह सही होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कभी पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता का जब सबसे बड़ी बिल्डिंग है, सबसे बड़ी इमारत है, तो वह है अन्नागार। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की खोज किसने की थी?
किसकी? मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन है मार्शल, दूसरा है माधव स्वरूप वत्स, तीसरा है आर.डी. बनर्जी, चौथा है कनिंघम। तो इसमें ऑप्शन जो सही हो जाएगा वह आर.डी. बनर्जी हो जाएगा। आपको बताते हैं आर.डी. बनर्जी का पूरा नाम क्या है? राखालदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो को जो उत्खनन का कार्य किया था 1922 में, वह राखालदास आर.डी. बनर्जी ने ही किया था। और यह कहाँ है? मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के मतलब पाकिस्तान में स्थित है। यह पाकिस्तान के मांटगोमरी जिला, किसमें? मांटगोमरी जिला में स्थित है। यह पाकिस्तान के मांटगोमरी जिला में स्थित है। इसका उत्खनन जो है 1922 में कराया गया था। और यह जो है वहाँ पर रावी नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? मांटगोमरी जिला के रावी नदी के तट पर स्थित है। जबकि हड़प्पा जो है सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध नगर हड़प्पा स्थित था। जो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध नगर हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? पहला ऑप्शन है सिंधु नदी के तट पर, दूसरा है गंगा नदी के तट पर, तीसरा है रावी नदी के तट पर। यह रात्रि नहीं है, यह है रावी नदी के तट पर। चौथा है सरस्वती नदी के तट पर। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वह होगा रावी नदी के तट पर प्रसिद्ध नगर हड़प्पा स्थित है। ठीक है। अब हड़प्पा कहाँ स्थित है? हड़प्पा यह पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। यह हड़प्पा जो है पाकिस्तान में लरकाना जिला है। कौन सा जिला है? लरकाना जिला है। इसका उत्खनन जो है 1921 में। कब? इसका उत्खनन 1921 में जो है किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। जब ये उत्खनन कर रहे थे उस समय एएसआई का जो हेड कौन था? जॉन मार्शल थे। कौन थे? जॉन मार्शल के दिशा निर्देश में इन दोनों ने हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किया था। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है वह सैंधवपुरा स्थल जहाँ झूकर झाकर संस्कृति विकसित हुई। कौन सी संस्कृति विकसित हुई? झूकर झाकर संस्कृति विकसित हुई। पहला ऑप्शन है सुरकोटदा, दूसरा है लोथल, तीसरा है चन्नूदड़ो, चौथा है कालीबंगा। तो इसमें ऑप्शन जो सही है वह है चन्नूदड़ो से आपको झूकर झाकर संस्कृति विकसित हुई के प्रमाण दिखाई पड़ते हैं। ये चन्नूदड़ो जो है यह है यहाँ पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान में स्थित है। और इसकी जो उत्खनन है एच.जे. मैके ने कराया। किसने? एच.जे. मैके ने कराया है। इसका उत्खनन एच.जे. मैके ने कराया है। यहाँ से जो कुछ प्रमाण प्राप्त होते हैं जैसे लिपस्टिक प्राप्त होता है, इसके साथ साथ मनके बनाने के कारखाने प्राप्त होते हैं। मनके बनाने के कारखाने प्राप्त होते हैं चन्नूदड़ो से। सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री प्राप्त होती है। इस तरह से चन्नूदड़ो से इस तरह के साक्ष्य पाए जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन 90 नंबर है स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस प्रांत में सबसे अधिक सैंधवपुरा स्थल खोजे गए? कौन से स्थल खोजे गए? सैंधवपुरा स्थल खोजे गए। ऑप्शन है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। तो जो सबसे अधिक स्थल खोजे गए हैं कहाँ से खोजे गए थे? गुजरात से खोजे गए थे। ठीक है। सबसे अधिक पुरा स्थल कहाँ से खोजे गए? गुजरात से खोजे। गुजरात से लगभग जो है सैंधवपुरा स्थलों के 120 कितने 120 स्थल खोजे गए हैं। यहाँ पर एक जानकारी हम लोग देख लेते हैं। रंगपुर कौन सा है? रंगपुर, रोजदी और बाबरकोट कौन सा है? बाबरकोट तथा पादरी। ये चारों स्थल जो है कौन से? ये चारों स्थल आपको उत्तर हड़प्पा कालीन स्थल हैं। कौन से हैं? उत्तर हड़प्पा कालीन स्थल हैं। ठीक है। यह चारों स्थल उत्तर हड़प्पा कालीन स्थल कौन कौन से? रंगपुर, रोजदी, बाबरकोट, पादरी। इस चीज़ को जरूर याद रखना। रंगपुर, रोजदी, बाबरकोट, पादरी जो है आर भी समझ लो इस तरह से। आर भी रंगपुर, रोजदी, बाबरकोट, पादरी। तो आर भी जो पादरी स्थल है वह हड़प्पा कालीन स्थल है। फिर निम्नलिखित अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सिंधुवासियों का मुख्य भोज्य पदार्थ क्या था? सिंधुवासियों का मुख्य भोज्य पदार्थ मतलब क्या चीज़ खाते थे वे? पहला ऑप्शन है गेहूँ और चावल, दूसरा ऑप्शन है चावल और जौ। यह चावल है। ठीक है।
चावल और जौ है, तीसरा ऑप्शन है गेहूँ और जौ, चौथा ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वह है गेहूँ और जौ उनका मुख्य भोज्य पदार्थ था। ठीक है, वहाँ पर कृषि जो है अच्छा था, व्यापार भी होता था, सिंधु घाटी में सबसे ज़्यादा व्यापार होता था, कृषि भी अच्छा था और उनका मुख्य भोज्य पदार्थ गेहूँ और जौ था। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछ रहा है सिंधु सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर का उत्खनन किया था। सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर का उत्खनन किसने किया था पूछ रहा है। ठीक है, अगर कभी भी पूछे, ठीक है, सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है, आलमगीरपुर है। यह कहाँ स्थित है, यह यूपी में स्थित है। सबसे पूर्वी स्थल किस नदी के किनारे स्थित है, यह हिंडन नदी के किनारे स्थित है। किसके, हिंडन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इसका उत्खनन जो है, इसका उत्खनन वाई डी शर्मा के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, वाई डी शर्मा के द्वारा किया गया है। यह उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से सूती कपड़ा का साक्ष्य मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है, सूती कपड़ा का साक्ष्य मिला। तो इसमें यहाँ से 3 चीज़ याद रखना। पहली चीज़, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है, आलमगीरपुर। किस राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश राज्य। किस नदी के किनारे स्थित है, हिंडन नदी के किनारे स्थित है। किस जिले में अगर पूछ लिया जाए तो वह सहारनपुर जिले में स्थित है। और इसका उत्खनन किसने किया था, वाई डी शर्मा ने किया था। किसने किया था, वाई डी शर्मा ने किया था। ठीक है, इसी के साथ अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता है। किसका मुख्य केंद्र माना जाता है, सिंधु व्यापार का, समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता है। पहला ऑप्शन है कालीबंगा, दूसरा है धौलावीरा, तीसरा है लोथल, चौथा है लोथल हड़प्पा। इसमें ऑप्शन जो सही होगा वह सही होगा लोथल। लोथल से जो है समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र प्राप्त होता है। अब लोथल के बारे में देखते हैं। लोथल जो है यह भोगवा गुजरात में जो है यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे, यह गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यह लोथल एक तरह से गोदीवाड़ा, जिसको बंदरगाह कहते हैं, यह बंदरगाह की तरह स्थित है। और लोथल से जो कुछ साक्ष्य मिलते हैं, लोथल से युग में समाधान के साक्ष्य मिलते हैं। किसके, युग में समाधान के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, और लोथल से ही जो है अग्निकुंड के अवशेष मिले हैं। ये सब इम्पोर्टेंट तथ्य हैं। अग्निकुंड के अवशेष मिले हैं और इसके साथ साथ जो है लोथल से ही मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। किसके, मनके बनाने के कारखाने, मनके बनाने का कारखाना। तो ये क्वेश्चन कई बार है कि अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले, लोथल। युग समाधान के साक्ष्य कहाँ से मिले, लोथल। गोदीवाड़ा या बंदरगाह तो पेट क्वेश्चन है ही, तो गोदीवाड़ा या बंदरगाह का साक्ष्य कहाँ से मिले, लोथल से मिले। मनके बनाने के कारखाने कहाँ से मिले हैं, लोथल से मिले हैं। मनके का बनाने के मेन कारखाने एक चन्नू दड़ो से, एक लोथल से पाया जाता है। इन दोनों को याद रखना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जिसमें है, इसको हम लोगों ने कर लिए था 92, फिर 93 कर लिए थे, फिर आ गया 94। 94 में सिंधु सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है। क्या कह रहे हैं, सिंधु सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित। पहला है पूर्व पाषाण, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा है नव पाषाण, चौथा है ऐतिहासिक काल। तो सिंधु सभ्यता और मानव इतिहास के आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। किससे संबंधित है, आद्य ऐतिहासिक काल से। देखो, पूरे इतिहास को 3 भागों में मुख्यतः बांटा जाता है। पहला है प्रागैतिहासिक, क्या इसमें है, प्रागैतिहासिक। ठीक है, इसको क्लियर आज कर देते हैं। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक, तीसरा है ऐतिहासिक। ठीक है, अब इतिहास को जानने के 2 चीज़ मुख्य होते हैं। पहली चीज़ होता है पुरातात्विक साक्ष्य, दूसरा होता है लिखित साक्ष्य। जिसमें लिखित साक्ष्य नहीं पाए गए हैं, सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य पाया गया है, उसको कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, जिसमें लिखित साक्ष्य भी पाए गए हैं, पुरातात्विक साक्ष्य पाए गए हैं, लेकिन उसमें जो लिखित साक्ष्य है उसको पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो आद्य ऐतिहासिक काल की विशेषता यही है कि पुरातात्विक साक्ष्य और लिखित साक्ष्य दोनों पाए गए, लेकिन लिखित साक्ष्य को पढ़ा नहीं गया है। यही विशेषता होती है आद्य ऐतिहासिक की, और यही चीज़ है सिंधु सभ्यता में। वहाँ पर पुरातात्विक साक्ष्य पाए गए हैं, लिखित साक्ष्य पाए गए, लेकिन लिखित साक्ष्य को पढ़ा नहीं जा सका है अभी तक। ठीक है, फिर ऐतिहासिक जो काल होता है, ऐतिहासिक में पुरातात्विक साक्ष्य भी होते हैं और लिखित साक्ष्य होते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखित साक्ष्य को भी पढ़ा गया होता है, मतलब लोग पढ़ करके समझ सकते हैं, और पुरातात्विक साक्ष्य तो होता ही है, इसलिए अब इसको समझ में आ ही गया होगा। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा पुरास्थल हिंद कुश पर्वत श्रृंखला के किसमें उत्तर में स्थित है? किसमें स्थित है? उत्तर में स्थित है। पहला ऑप्शन है चन्हू-दड़ो। ये चन्हू-दड़ो है भाई साहब। क्या है? चन्हू-दड़ो है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है मकरान, तीसरा ऑप्शन है मांडा और चौथा ऑप्शन है सोरतुघुई। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वह ऑप्शन सही है सोरतुघुई। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सही है सोरतुघुई, ठीक है। यह अफगानिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में स्थित है। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता किन किन देशों में विस्तारित थी। तो हड़प्पा सभ्यता एक इंडिया में था प्लस पाकिस्तान में था, मुख्य यही दोनों पर था। और इसके कुछ 1 2 3 स्थल अफगानिस्तान में पाए जाते हैं, ठीक है। फिर इसमें एक ऑप्शन दे रहा है मांडा। मांडा जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। यह चिनाब नदी के किनारे स्थित है। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? मांडा चिनाब नदी के किनारे स्थित है। यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। और इसी जो है मांडा को हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कहते हैं। कौन सा स्थल कहते हैं? सबसे उत्तरी स्थल कहते हैं, ठीक है। उत्तरी स्थल मांडा है। तो अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। इसकी व्याख्या तो हो ही गई। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मध्य नगर का प्रमाण? किसका? मध्य नगर का प्रमाण मिला है। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से मध्य नगर का प्रमाण मिला है? पहला ऑप्शन है कालीबंगा, दूसरा है सूतकांगेडोर, तीसरा है राखीगढ़ी, चौथा है बनावली। तो इसमें जो ऑप्शन सही है मध्य नगर का प्रमाण कालीबंगा से मिला हुआ है। किसका मिला हुआ है? कालीबंगा से मध्य नगर का प्रमाण मिला हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है नौदा टोली। कौन कौन से? नौदा टोली, एरण और नागदा की मालवा संस्कृति। भालवा नहीं है, यह क्या है? यह मालवा है, ठीक है। यह मालवा संस्कृति किस संस्कृति के प्रमाण है? पूछ रहा है किस संस्कृति के प्रमाण है। तो पहला ऑप्शन है हड़प्पा, दूसरा है हड़प्पा पूर्व, तीसरा है गैर हड़प्पा, चौथा है हड़प्पा पश्चात। तो इसमें जो ऑप्शन सही हुआ है हड़प्पा पश्चात है। जो नौदा टोली है, एरन है और नागदा की मालवा संस्कृति यह हड़प्पा पश्चात के स्थल है। किसके स्थल हैं? हड़प्पा पश्चात के स्थल हैं। इसमें इनको ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ भी कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ। क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता है यह कांस्य युगीन सभ्यता है, आपको पता अगर होगा तो। लेकिन यह नगदा टोली, एरन और नागदा की मालवा संस्कृति जो है हड़प्पा पश्चात की संस्कृति है। और हड़प्पा पश्चात में यह मुख्यतः ताम्र पाषाणिक स्थल है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में सिंधु घाटी सभ्यता की निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मतलब जो सिंधु घाटी की सभ्यता है किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? पहला ऑप्शन है मिस्र, दूसरा है चीन की सभ्यता, तीसरा है मेसोपोटामिया की सभ्यता, चौथा है क्रेट की सभ्यता, ठीक है। तो इसमें जो किसके समकालीन नहीं थी? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, चीन की सभ्यता के साथ है, यह समकालीन नहीं थी, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अधोलिखित में से सैंधव स्थल महानगर माना जाता है। मतलब कौन सा सैंधव स्थल क्या माना जाता है? महानगर माना जाता है। ऑप्शन है चन्हू-दड़ो, दूसरा है सुरकोटदा, तीसरा है रोपड़ और चौथा है राखीगढ़ी। तो इसमें महानगर कौन सा माना जाता था? राखीगढ़ी को महानगर माना जाता था। महानगर स्थल जो है यह हरियाणा राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? हरियाणा राज्य में स्थित है। एक चीज़ समझ लेते हैं, जो सैंधव स्थल में महानगर जो है वह 6 सबसे बड़े नगर पाए गए हैं। 6 सबसे बड़े नगर कौन कौन से हैं? एक है हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदड़ो। कौन सा है? दूसरा है मोहनजोदड़ो। पहला हड़प्पा है, दूसरा मोहनजोदड़ो है, तीसरा कालीबंगा। कौन सा है? कालीबंगा, ठीक है। फिर चौथा है राखीगढ़ी। क्या है? राखीगढ़ी। और फिर पांचवा है धौलावीरा और फिर छठा है लोथल। ये जो है 6 बड़े नगर थे। इनको बड़े नगर कह लीजिए या महानगर कह लीजिए। तो इस तरह से महानगर में कौन कौन आ जाएंगे? हड़प्पा आपका, मोहनजोदड़ो आपका, कालीबंगा, राखीगढ़ी, धौलावीरा, लोथल। ये 6 स्थल जो होते हैं महानगर में आते हैं, मतलब बड़े नगर में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
झोंकर संस्कृति एक है। झोंकर जो संस्कृति है, झोंकर झाकर संस्कृति कैसी संस्कृति है? पहला ऑप्शन है प्रारंभिक हड़प्पी संस्कृति, दूसरा है परिपक्व हड़प्पी संस्कृति, तीसरा है परिवर्ती हड़प्पी संस्कृति और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो झोंकर संस्कृति है वह है परवर्ती हड़प्पी संस्कृति। क्या है? परवर्ती हड़प्पी संस्कृति। चलो इस तरह से यह आज का वीडियो ख़त्म होता है और आपको उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी है और इसी तरह से आप पढ़ते रहिए। PYQ सॉल्व करने का तीन ही उद्देश्य है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये पता चल जाता है। इसके साथ आप अपने आप टेस्ट देते रहिए, अपने नोट्स रिवाइज करते रहिए। आपका कहीं न कहीं सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, लेकिन ईमानदारी से सारी चीज़ें करते रहिए। जहाँ कमी हो उसको लिख करके फिर उस पर काम करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलो ख़त्म करते हैं आज का वीडियो, फिर अगले वीडियो में